बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सूरह फातिहा और सूरह इखलास का सिर्फ 3 दिन का वजीफ़ा कर लें, आपकी किस्मत ऐसे बदलेगी जैसे सारे रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेंगे, क्योंकि इस अमल की बरकत से अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाता है, दौलत इतनी अता फरमाता है कि लोग तंग रह जाते हैं। और जिस बंदे की कोई बड़ी से बड़ी हाजत है, जिसको हम कहते हैं कि ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं, काम 3 दिनों के अंदर अंदर मुमकिन हो जाता। अब जो शख्स भी अपनी बड़ी से बड़ी हाजत अल्लाह की बारगाह से पूरी करवाना चाहता है, अपनी हर मुराद हासिल करना चाहता है, माला माल होना चाहता है और किसी भी जगह किसी भी इम्तहान में कामयाबी चाहता है, ये मुख्तसर सा अमल, सिर्फ 3 दिन का अमल, 3 दिन से चौथा दिन नहीं आता, बंदे के लिए गैब के दरवाजे खुल जाते हैं। गोया ये आप कर रहे हैं, जहाँ में प्रमोशन मिल जाएगी, घर बना रहे हैं, हम पैसों का इंतजाम हो जाएगा, घर बनाने में अल्लाह की मदद शामिल हो जाएगी। ऐसी जगहों से रिज़्क़ आएगा कि आप खुद हैरान होंगे, क्योंकि ख़ास तौर पर जो लोग परेशान हाल हैं उनके लिए ये अमल बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद सीने पर हाथ रख कर ये सूरत पढ़ लें और जो ख्वाहिश अल्लाह ताला के सामने रखोगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन, आज आप लोगों के सामने जो वजीफ़ा शेयर किया जा रहा है, ये वजीफ़ा आप लोगों की ज़िंदगी बदल देगा। जो लोग सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत वज़ाइफ करके थक गए हैं, लोगों के लिए ये ख़ास तोहफ़ा है। इस वजीफ़े की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपका दौलत का मसला हल हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा है, घर में तंगदुस्ती मुहताजी है, घर में लड़ाई है, झगड़े से बहुत ज़्यादा अगर कोई बात नहीं मानता, कारोबार नहीं चल रहा, सब मसलों का यही है वजीफ़ा। बस ये एक कुरानी वजीफ़ा है जो कुशबा से पाक है। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मतलब ना बताऊँ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना गुनाहों से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की, मगर ताकत अल्लाह की तौफीक है। सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत में जो भाइयों आपको जो वजीफ़ा है इसकी पढ़ना है, इस वजीफ़े से हजूर इस खास वीडियो में जाने के हजूर सल्लम का इरशाद है कि लोगों इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रुकता। जहाँ तक तुम इबादत से उकता जाओगे, आप ये 2 अमाल कैसे करने हैं, ये की तरतीब से पढ़ना है। अब ये तरीक़ाकार जान लीजिए। जब तक आपको पढ़ने का तरीका नहीं पता होगा तो वजीफ़ा काम नहीं करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े को करते वक्त कुछ ख़ास एहतियातें होती हैं। आप पहले इन एहतियातों के बारे में जान लीजिए। इस वजीफ़े को करने में कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते, कोई पाबंदी नहीं है। इस वजीफ़े को कोई मर्द कर सकता है, कोई औरत कर सकती है। कुछ मर्दों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर मेहनत करते हैं। कुछ औरतों के बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल के कर सकती हैं, लेकिन इस वजीफ़े को करने में शर्त ये है कि आपका अल्लाह पर यकीन मुकम्मल होना चाहिए। जो वजीफ़ा बता रहा हूँ इंशाअल्लाह फ़ौरन पूरी होगी। वक्त को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा शुरू करना है कि बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये वजीफ़े का हिस्सा है, आपने लाज़मी पढ़ना है। इसके बाद सीखना शुरू करें। आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर किसी बहन भाई को ये दरूद पाक नहीं आता तो आप कोई सा भी पढ़ सकता है, और इसको आता है। अगर कोई भी नहीं पढ़ सकता, इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद में आपने कुरान पाक की एक सूरत पढ़नी है जो कुरान पाक की सूरत फातिहा के नाम से जानी जाती है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे आसमान तक की सैर करा गई तो मैंने अर्श पर 3,60,000 सतून देखे। एक सतून से दूसरे सतून की मसावत 3 लाख बरस थी। सतून के नीचे से मशरक़ से मगरब तक 12,000 मैदान हैं। हर मैदान में 80,000 ऐसे फरिश्ते हैं जो हर सूरत इखलास पढ़ते हैं। और ये बाकमाल सूरत है कि जब फरिश्ते सूरत को पढ़ते फारग होते हैं तो रब्बुल दुआ की अर्ज़ करते हैं, मेरे मालिक, हमने ये सवाब हर सूरत जो मर्द और सूरत इखलास की तलावत करता है। अब वो फरिश्ते
اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو ثواب پیش کرتے ہیں، تو اس بندے کی ہر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوستو اس کے لیے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ مطابق کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ حضور کی قسم کھا کر کہتا ہوں سبحان اللہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اب حضور تو ہر چھوٹے کام جب قسم نہیں اٹھاتے، حضور نے قسم اٹھائی کہ مجھے ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا بے شک جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا کہ اللہ الصمد، میکائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا اسرافیل کے پروں پر اللہ الصمد، یہ کمال ہے۔ اس کو پڑھیں تو صحابہ کرام نے تعجب فرمایا جو بندہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید کا ثواب اس بندے کو فرماتا ہے۔ جو صحابہ کرام نے تعجب کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بارگاہ میں وہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو جس کو جتنا چاہے اس سے زیادہ نواز دیتا ہے، پھر اتنی کمال صورت کی فکر و فاقہ کی شکایت حضور نے فرمایا جاؤ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ دوستو یہ وہ سورۃ اخلاص، سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے، آپ نے 3 دن مسلسل کرنا ہے۔ اس کے بعد قسمت کے بند دروازے انشاءاللہ ہم کے لیے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ ہمیں غمگین اور اداس نہ ہو، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بعد دین ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعدوں کا کامل بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام اور وسلم کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ سورہ فاتحہ صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنی ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کا وہ مقصد، آپ کا وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ آپ نے وہی مسئلے پر بیٹھ کر چھوڑے بغیر سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پورے یقین کا عمل کے ساتھ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت مقبول ہے۔ اس وقت تسبیح کرتا ہے، اللہ کی مشکل آسان کر دیتا ہے، ہر غم دور کر دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی ملتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ آخر میں درود شریف پڑھنا ہے اور ایسے 11 مرتبہ پڑھنا ہے جس طرح شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اے رب کریم، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ، شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم تیرے سوا کسی کا سہارا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال، جو تنہائی میں یا محفل میں یا میدانی میں چاہے میں، اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اللہ کعبہ کی عظمت کے صدقے ہم معاف فرما دے، آمین۔ اس طرح کی دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر کوئی کرے گا۔ دوستوں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ حافظ۔